हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो चलिए आज करने जा रहे हैं मधु पार्ट 2, लाला पटेल की लाइब्रेरी। अब ये तो लाइब्रेरी होती है, इसे हमने लाइब्रेरी क्यों कहा, तो चलिए जानेंगे इस चैप्टर को पढ़ के। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस पार्ट के सार को। इस कहानी में आज़ादी से पहले गांव में बनी लाइब्रेरी और उससे आए बदलाव को बताया गया है। एक दिन गांव में लाइब्रेरी खोलने का सरकारी फरमान आया। गांव के बुज़ुर्ग लाला पटेल की सलाह से लाइब्रेरी खुल गई। केशव बाबू किताब बाबू अर्थात ग्रंथपाल बने। उनके सहयोग से गांव में शिक्षा का प्रसार प्रचार हुआ। ग्रामीण लाइब्रेरी को लाइब्रेरी और ग्रंथपाल को किताब बाबू कहते थे। एक दिन किताब बाबू को सरकार ने राजद्रोह का आरोप लगाकर नौकरी से निकाल दिया। उनके बाद लाला पटेल ने लाइब्रेरी का काम संभाला। लोगों ने लाइब्रेरी का नाम लाला पटेल की लाइब्रेरी रख दिया। बहुत प्रश्न देख लेते हैं। पहले, एक दिन क्या सरकारी फरमान आया। एक दिन सरकारी फरमान आया कि गांव में लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय बनेगा। दूसरा है, केशव भाई के लिए सरकार का क्या हुक्म आया। केशव भाई के लिए सरकार का हुक्म आया कि उसे नौकरी से छुट्टी दे दी गई या निकाल दिया गया है। लाला पटेल ने किसके सपने को साकार करने की बात कही। लाला पटेल ने बापू के सपने को साकार करने की बात कही है। अब देख लेते हैं शब्द अर्थ को। अब इसमें है आज़ादी मतलब स्वतंत्रता, फरमान मतलब आदेश, अनपढ़ मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, सलाह मतलब राय मशवरा, चौपाल मतलब बैठक, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा या शिक्षित, हुक्म मतलब आदेश, खिलाफ मतलब विरुद्ध, पैदावार मतलब उपज, बंजर मतलब अनुपजाऊ। मुहावरा है दिन दूनी रात चौगुनी होना मतलब तरक्की करना, आगे बढ़ना, आँखों में चमक आना, बहुत खुश होना। अब देख लेते हैं हम सरकारी अफसर गांव वालों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। सरकारी अफसर गांव वालों पर अंग्रेज़ी में रोब जमाते और उन्हें अनपढ़ होने का ताना देते। अगला है ख, मुखिया ने गांव वालों को क्या बताया। मुखिया ने गांव वालों को लाइब्रेरी के बारे में बताया कि लोग वहां पढ़ सकते हैं। ग है, लाइब्रेरी और ग्रंथपाल को गांव वालों ने क्या नाम दिया और क्यों। गांव वालों ने लाइब्रेरी को लाइब्रेरी और ग्रंथपाल को किताब बाबू नाम दिया। इसका कारण यह था कि लाइब्रेरी और ग्रंथपाल नाम लोगों के लिए कठिन थे। लाला पटेल ने केशव भाई से क्या सीखा। लाला पटेल ने केशव भाई से पढ़ना लिखना सीखा। अब आप देख सकते हैं, सोचिए मूल्यपरक प्रश्न। गांव वाले पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन वो कुशल किसान और पशुपालक थे। अंग्रेज़ इन गांव वालों को अनपढ़ गंवार कहते थे। क्या ये उचित था? अपने विचार बताइए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। गांव में क्या बनाने की तैयारी शुरू हो गई। लाइब्रेरी। केशव भाई कौन थे? ग्रंथपाल। उसके बाद है गद्यांश पढ़कर उत्तर लिखिए। एक दिन केशव डैश डैश मैंने भड़काया है। तो केशव भाई का चेहरा क्यों मुरझाया हुआ था। केशव भाई को नौकरी से छुट्टी दे दी गई थी, इसलिए उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। केशव भाई के गांव के लड़के क्यों पकड़े गए थे। केशव भाई के गांव के लड़के इसलिए पकड़े गए थे क्योंकि वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। ग है, समानार्थी व विलोम लिखिए। आज़ादी जवाब, तो समानार्थी आज़ादी का हो जाएगा स्वतंत्रता और जवाब उत्तर, और इन दोनों शब्दों का विलोम होगा गुलामी का प्रतंत्रता और जवाब का सवाल। अब आ जाते हैं, लाला पटेल कहाँ के रहने वाले थे। लाला पटेल गुजरात के रहने वाले थे। गांव में क्या सरकारी फरमान आया। गांव में लाइब्रेरी बनाने का सरकारी फरमान आया। ग है, केशव भाई पर क्या आरोप लगा। केशव भाई पर लड़कों को भड़काने का आरोप लगा। अगला है, केशव भाई के बाद लाइब्रेरी चलाने की जिम्मेदारी किसने ली। केशव भाई के बाद लाइब्रेरी चलाने की जिम्मेदारी लाला पटेल ने ली। अब कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए, देख लेते हैं।
लाइब्रेरी बनाने के बाद गांव वालों में क्या परिवर्तन आया। लाइब्रेरी बनने के बाद गांव वाले पढ़ना लिखना सीखने लगे। ख है, क्या सुनकर लाइब्रेरी में जमा लोग परेशान हो गए और क्यों। केशव भाई को सरकार ने नौकरी से छुट्टी दे दी थी। ये सुनकर लाइब्रेरी में जमा लोग परेशान हो गए। वो सोच रहे थे कि अब लाइब्रेरी कौन चलाएगा। अगला है, लोगों की आंखों में चमक क्यों आ गई। लोगों की आंखों में चमक इसलिए आ गई क्योंकि लाला पटेल ने लाइब्रेरी चलाने का फैसला सुनाया था। अगला है, घ, लोगों ने गांव की लाइब्रेरी को लाला पटेल की लाइब्रेरी नाम क्यों दिया। लाला पटेल ने ही लाइब्रेरी के नाम को आगे बढ़ाया, इसलिए लोगों ने गांव की लाइब्रेरी को लाला पटेल की लाइब्रेरी नाम दिया। आशय स्पष्ट कीजिए। लाइब्रेरी, चरखा और खेत ये हमारे गांव के मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर होंगे। तो इसका आशय ये है कि हमारा धर्म शिक्षित बनना, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना और उन्नति के लिए परिश्रम करना, मतलब प्रोग्रेस के लिए मेहनत करना। अब आ जाते हैं व्याकरण की तरफ। समझिए व्याकरण संबोध। विलोम शब्द बताना है। आज़ादी का ग़ुलामी, शुरू का ख़त्म, कठिन का सरल, नए का पुराने, ज़मीन का आसमान, साक्षर का निरक्षर। इन शब्दों के लिए वाक्यांश लिखिए। किसान जो खेती करता है, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो, साक्षर जो पढ़ा लिखा हो, बढ़ई लकड़ी का सामान बनाने वाला, बंजर जो उपजाऊ ना हो, ग्रंथपाल पुस्तकालय का मुख्य अधिकारी। आगे बढ़ जाते हैं। पाठ से लाइब्रेरी के पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। तो पुस्तकालय, ग्रंथालय। इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो किसान, शहर, अनपढ़, नौकरी। ये यहाँ से आप देख सकते हैं। वर्ग पहली से संज्ञा को चुनकर उचित स्थान पर लिखिए। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा बताना है। तो यहाँ से आप देख लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं लाला पटेल, केशव और दीपा। जातिवाचक में आपको बताना है तो बता दीजिए यहाँ से लाइब्रेरी, गांव और लड़का। अगला है भाववाचक, तो इसमें हिंसा, अहिंसा और आज़ादी। उसके बाद है वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो सर्वनाम वही होता है जो संज्ञा के स्थान पे बोले जाएं, वो सारे शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे हम, तुम, ये, वो वगैरह। तो लाला पटेल गांव के बुजुर्ग थे, सब उनकी सलाह लेते। लोगों के लिए नाम कठिन थे, उन्होंने अपने नाम ईजाद कर लिए। केशव भाई का काम बढ़ गया, वे लोगों को साक्षर बनाना चाहते थे। केशव ने जवाब दिया, मुझे नौकरी से छुट्टी दे दी गई है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो की सहायता से आप शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य कर पाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।